Hello student, so in this particular lecture we are going to discuss about motion in plane। तो जैसा कि हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में यानी कि थर्ड चैप्टर में मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में बात किया था। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब मोशन या तो एक्स डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ही रहेगा, और अगर वो या तो फिर x नहीं होगा तो वो y डायरेक्शन में होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम मोशन इन प्लेन का मतलब हो जाता है कि हम x एंड y दोनों प्लेन में ये एक साथ मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, और ना इट इज़ नॉट ओनली इन मूविंग इन x डायरेक्शन, नॉट ओनली इन y डायरेक्शन, रादर देन दैट इट इज़ मूविंग इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, बोथ द डायरेक्शन मतलब कुछ इस तरह से हमारा पार्टिकल आगे बढ़ रहा है। तो देखिए इससे आप देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है एज वेल एज ये वाई डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को कहते हैं मोशन इन प्लेन। सो पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ a particle P located in a plane with reference to origin of an XY reference frame। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है जिसमें कि समझाया गया है कि ये जो R है इट इज़ द पोजीशन वेक्टर। ये जो R है इट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर कोई पॉइंट P पर एक पार्टिकल है, उसका ये पोजीशन वेक्टर है, और ये XY रेफरेंस फ्रेम में यानी कि XY प्लेन में है। तो उस पोजीशन वेक्टर R को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? R इज गिवन एज XI कैप प्लस YJ कैप। ठीक है, XI कैप एंड YJ कैप। तो अब यहाँ पे x और y क्या हो जाते हैं? तो x जो है इसका x डायरेक्शन में लेंथ, ठीक है, आप लोगों ने कभी ना कभी ग्राफ तो बनाया ही होगा, तो ये जो हो जाती है उसकी x लेंथ हो जाती है, और ये जो हो जाता है इट इज़ इट्स y लेंथ। तो ये जो पर्टिकुलर x है दैट इज दिस मच डिस्टेंस, एंड ये जो y है दैट इज दिस मच डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा मोशन इन प्लेन के लिए कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने का लाइक वे, जहाँ x और y जो है पोजीशन वेक्टर r के ही कंपोनेंट हैं। नाउ सी, अगर हम ये देखें, सपोज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक पार्टिकल जो है ये p पार्टिकल जो पहले पॉइंट p पर था अब ये मूव कर रहा है, p से लेके ये पॉइंट p डैश तक आगे बढ़ रहा है। तो देखिए जब पहली फिगर में हमने देखा ये पॉइंट P पर था, दूसरी फिगर में ये पॉइंट P से लेके इतना आगे कुछ कर्व वाले पथ से पॉइंट P डैश तक पहुंच गया। ठीक है, सो कर्व शोन बाय अ थिक लाइन इज एट पॉइंट P एट टाइम t एंड एट P डैश एट टाइम t डैश। तो ऐसा हमने बता दिया है कि ये टाइम t पर उसकी पोजीशन रही होगी, और ये जो पॉइंट P डैश है दैट इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t डैश। तो अब दो उसके पोजीशन वेक्टर हो गए, लाइक सी, ये हमारे पार्टिकल की पहली पोजीशन थी और उसका जो पोजीशन वेक्टर था वो था r। अब हमारा पार्टिकल वहाँ से मूव करके कुछ यहाँ पहुँच जाता है, उसको हम थोड़ा अलग पेन से दिखाते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ेंगे क्योंकि ये बहुत क्लियर नहीं बना है। Let me draw again। पार्टिकल जो है इस पॉइंट P से कुछ यहाँ पे मूव कर रहा है, तो ये पहले पोजीशन वेक्टर और ये दूसरा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये उसका दूसरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो अब इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे दे दे, जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि यू विल बी क्लियर, यहाँ से पार्टिकल यहाँ पर मूव किया, इसका मतलब पहले उसका पोजीशन वेक्टर ये r था, नाउ अब उसका पोजीशन वेक्टर दूसरा वेक्टर हो गया r डैश। इसका मतलब r और r डैश, अब इसको वेक्टर ट्रायंगुलर मेथड से, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की मेथड से समेशन करेंगे तो डेल्टा r जो है दैट इज शोज अस द डिस्प्लेसमेंट। ये जो डेल्टा r है, ठीक है, यहाँ पर दिस डेल्टा r लाइक इट शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और इसको हम मैथमेटिकली कैसे देंगे? तो डेल्टा r, वेक्टर डेल्टा r इज गिवन बाय इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या था? सॉरी, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन वेक्टर है r डैश
माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो कि है r। तो ये हमें डेल्टा r का इक्वेशन देता है ना। ज्योमेट्रिकल वाइज देखें अगर हम तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि r जो है जब हमने r कंसीडर किया था तो r के लिए जो दो कोऑर्डिनेट लिए थे वो थे x i कैप प्लस y j कैप। और अगर ये जो नया पोजीशन है उसके वेक्टर्स क्या ले, उसके लिए जो सी पहले x जो है उसकी वैल्यू ये थी, लेकिन अब पार्टिकल क्योंकि यहाँ पहुँच गया है अब उसकी जो न्यू पोजीशन होगी वो ये हो जाएगी ओरिजिन से लेके इस डिस्टेंस तक। तो हम जो ये है इसको बोल देते हैं x डैश i कैप। और ये जो y में भी सेम देख लीजिए आप, यहाँ से इतना लेंथ जो है उसका बड़ा है, मतलब ये इसकी y डैश हो गया y डैश j। तो ये जो है हमें r की वैल्यू देता था, ये जो है हमारा r डैश हो जाएगा। अब r डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो हमें जो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा डेल्टा r का वो क्या मिलेगा, डेल्टा r विल बी x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप माइनस x i कैप प्लस ब्रैकेट y j कैप। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो ये x और यहाँ पे जो माइनस था दिस माइनस विल बी ये जो प्लस है वो जो है माइनस हो जाएगा। सो ये हमें मिलेगा। और अगर इसको हम थोड़ा अलग फॉर्म में लिखें तो डेल्टा r की इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी डेल्टा r वेक्टर डेल्टा r जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमारा हो जाएगा x डैश माइनस x i कैप प्लस y डैश माइनस y j कैप। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा r का इक्वेशन हो गया। अब इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा x i कैप। ठीक है, x डैश माइनस x जो है वो हो जाता है डेल्टा x और ये जो है y डैश माइनस y वो हो जाता है डेल्टा y। तो ये हो गया हमारा डेल्टा y j कैप। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि 2 डायमेंशन में या फिर मोशन इन प्लेन की जब आप बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज टू, इसके जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे यू विल बी गेट मोर क्लियर, लेकिन अब हम इस केस में वेलोसिटी की बात करते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट वेलोसिटी। ये वही है जो हमने अभी अभी डिराइव किया। ठीक है, so the average velocity v bar of an object is the ratio of displacement and the corresponding time interval। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हो जाती है रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो अब देख लेते हैं कि टाइम हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो निकाल ली, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी, ठीक है, वो हमने ये हमारी वैल्यू मिल गई। ये जो डेल्टा आर है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब टाइम की बात करते हैं तो अगेन कम बैक टू फिगर। यस, यहाँ पर जब हम कहते हैं कि फर्स्ट केस में टाइम t था, सेकेंड केस में टाइम t डैश था, यानी कि पार्टिकल जब पॉइंट p पे था तब जो टाइम था वो t था, और पार्टिकल जब टाइम t डैश के थोड़े टाइम बाद t डैश टाइम बाद जो है पार्टिकल p डैश पोजीशन पे पहुँच जाता है। तो वेलोसिटी की जैसे एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कोरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। तो जो रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट है वो तो हमारा ये था डेल्टा आर, जिसकी वैल्यू हमने निकाली। अब टाइम जो है क्या हो जाएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और इसको जो है हम दिखाएंगे डेल्टा आर एज इट इज, और इसको जो है हम डेल्टा टी से डिनोट करेंगे। अब आपने जो ये वैल्यू फाइंड की थी डेल्टा आर की जो वैल्यू फाइंड की थी वो क्या थी, दैट वाज डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। दोनों को डेल्टा टी यानी कि टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें इस तरह से दो सेपरेट वेलोसिटी कंपोनेंट भी मिल जाएंगे। जैसे कि आपको एक इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, हम जो दोनों के न्यूमेरेटर्स हैं और डिनोमिनेटर हैं उनको अलग कर रहे हैं, और दूसरा हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। सो ये जो है वो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी, या फिर हम जो ऐसे कह सकते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला है दिस इज वी बार, ओके, ये वी बार है, दिस इज ओके वी बार। तो वी बार जो है हमें दो सेपरेट फॉर्म में मिलता है आई और जे कंपोनेंट में। तो पहला जो है दैट इज
v बार इज इक्वल्स टू, ये इसे हम v x डायरेक्शन में वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि देखिए ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है और डिवाइड बाय टाइम है। x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम जो है हमारा हो जाएगा vx आई कैप, यानी कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा y डायरेक्शन में वेलोसिटी। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि हमने वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकाली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है दो वेलोसिटी के कंपोनेंट हो जाएंगे। नाउ सिंस v बार इज इक्वल्स टू डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, ये जो डायरेक्शन है वो जो है वो डेल्टा r की ही डायरेक्शन होगी। ठीक है, जो डेल्टा r की डायरेक्शन होगी वही, और इस तरह से हमने उसको कंपोनेंट फॉर्म में भी देख लिया। अभी जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो वो कैसे दी जाती है। लेट अस टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सी, it is given by limiting the value of average velocity as the time interval approaches to 0। तो जो ये वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हमें देनी है v, तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको लिमिट t डेल्टा t टेंस टू 0 कर देना है, और डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, मतलब रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जहाँ डेल्टा t टेंस टू 0। इसका मतलब ये होता है कि हम डेल्टा t को जितना हो सके उतनी छोटी वैल्यू का लेते हैं, और इससे हम डेल्टा जो है वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। और ये जो इक्वेशन का फॉर्म है, इस फॉर्म को v इज इक्वल्स टू, अगर हम लिमिट ना लिख कर लिखे तो इसको डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में, यानी कि v इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ सारे में v जो है वो वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये इसका अल्टरनेटिव फॉर्म हो जाता है वेलोसिटी को लिखने का। सो द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग प्रोसेस कैन बी इजीली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ वन फिगर। तो इसको कैसे हम जो है समझ सकते हैं इस फिगर से। लेट अस सी, ये जो 4 फिगर दिए हैं, अब इसको अगर हम थोड़ा देखें तो क्या बोला गया है इस चार फिगर के उस से। सी, A to D जो फिगर है, इन दिस फिगर क्या दिया है, आप फिगर A को देखें। सो इन दिस फिगर द थिक लाइन रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। थिक लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट का पाथ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, विच इज एट टाइम, जो कि एट टाइम t पर वो पॉइंट P के ऊपर है। देन रिस्पेक्टिवली देखिए वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लाइक P1, P2, P3 जो है पोजीशन है आफ्टर सम टाइम, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3। ठीक है, ये P1 जो है उसकी इनिशियल पोजीशन है, थोड़ी देर बाद उसकी जो पोजीशन है दैट इज P2, देन दिस इज P3, एंड देन इन द फोर्थ फिगर इट इज़ नॉट मेंशन एनी पोजीशन, लेकिन हमें 3 पोजीशन P1, P2 और P3 बता के समझाया गया है। तो ये जो है वो जो हमारा टाइम इंटरवल डेल्टा t था उसके छोटे छोटे पीसेस किए हैं। मतलब डेल्टा t की सपोज वैल्यू अगर 5 सेकेंड है तो उसको छोटे छोटे डिवीजन यानी कि डेल्टा t1, डेल्टा t2, डेल्टा t3 में डिवाइड किया है। ठीक है, इनको जो है वो छोटे छोटे टाइम इंटरवल में कर दिया। हमने जो ये देखा था उस फिगर में से कि जितना हम टाइम डेल्टा t को टेंस टू 0 लेते जाएंगे, जैसे कि हमने 3 स्टेप में देखा कि डेल्टा t1 टाइम डेल्टा t को 3 टुकड़ों में स्प्लिट किया, डेल्टा t3। नाउ डेल्टा t3 जो है उसका सबसे छोटा पीस था, और डेल्टा t2 जो है उसकी वैल्यू इट इज़ ग्रेटर देन डेल्टा t3, एंड डेल्टा 1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो जाता है कि आपका जितना डेल्टा t इट इज़ लेसर और इट टेंस टू 0, आपको ग्राफ से पता चलेगा कि आपका डेल्टा आर बी जो है टेंस टू 0 आएगा। मतलब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू भी टेंस टू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता रहता है कि जितना हम टाइम छोटा लेते हैं, और लिमिट में जो हम ये लिखते हैं लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा t, इसका मतलब ये है कि ये जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। और इसके ऊपर से एक डायरेक्शन को लेके ये था कि डायरेक्शन जो है अगर आप फिगर्स देखेंगे तो डिफरेंट फिगर में आपको
अलग अलग डायरेक्शन दिखेगी, तो उस तरह से इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन भी जो है हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। नाउ ये जो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी है, अगर लिमिट आपको नहीं लिखना है तो लिमिट ना लिख के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी, दैट इज़ गिवन एज एन वी। ठीक है, ये जो वी है उसके यहाँ पर लिमिट ना लिखते हुए हमने डी आर अपॉन डी टी लिखा। तो अगर हम लाइक इन दिस इक्वेशन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं, लिमिट डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा आर का हमें पता है कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट है, तो दैट विल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आप अगर ये जो लिमिट फंक्शन है, लिमिट एक तरह का फंक्शन है, यहाँ पे देखिए समेशन का सिंबल है, तो इससे क्या हो जाता है कि आप लिमिट को अंदर लाइक लेके जा सकते हैं। हियर इट वाज आई कैप, तो आप ऐसे लिख सकते हैं आई कैप लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस जे कैप लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो है उसे भी हम डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, और आई कैप हमारे पास ऑलरेडी था, और दूसरी जो टर्म है दैट इज़ जे कैप डी वाई अपॉन डी टी। सो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाता है वी एक्स आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी हो जाता है वी वाई जे कैप। तो ये जो है हमारे वेलोसिटी के कंपोनेंट भी हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब एक और चीज़, जब हम वेक्टर ए, अगर किसी वेक्टर ए को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर हमने वेलोसिटी को इस फॉर्म में लिखा है, तो देन वेक्टर वी का वैल्यू जो है वो ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इन दैट केस, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो है इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो ये आप इस तरह से भी वेलोसिटी के कंपोनेंट अगर आपको कभी दिए हुए हैं तो आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। और अगर कोई ये पूछे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज़ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो डायरेक्शन के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, जैसे कि हमारे वेक्टर का वाई कंपोनेंट ए वाई अपॉन ए एक्स लिखते थे, तो यहाँ हमारे वेक्टर का वाई कंपोनेंट है वी वाई अपॉन वी एक्स। और अगर आप थीटा को सब्जेक्ट बनाते हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स, ये हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से हम एक्सेलरेशन वाला पार्ट भी देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, और कुछ टर्म्स जो है आप खुद से भी ट्राई करें, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू सम हिंट्स, और हम आगे के लेक्चर्स में न्यूमेरिकल करेंगे। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं।